लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पुजारी जी। जी यजमान। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसकी लंबी उम्र के लिए मैंने इस यज्ञ का आयोजन रखा है। शुरू कीजिए। बेटे का नाम चंदू। ओम ब्रह्म यज्ञने नमः। भैया, पशुपति के भाई को जिसने बचाया था वो आया है। घर के अंदर घुसने से पहले उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डालो। काट डालो इसे। रुको, मैं आप लोगों से लड़ने झगड़ने नहीं आया हूं। मेरी बात सुनो, मेरा यहाँ पर कुछ और काम है। पीछे हट जाओ। काट डालो इसको। आपका किया हुआ यज्ञ आपके पुत्र के आयु के साथ साथ धन दौलत में भी वृद्धि देगा और वो खुशहाल जीवन जिएगा। ये बहुत ही महान कार्य है। कौन है वो? जो घर पर आया वो मर्द आदमी है। ए सूरी, जो इतना बड़ा मर्द है उसकी जरा शक्ल तो देखें। दिखाना। क्या हुआ साहब? पानी लाओ। डालो उस पर। भैया क्या हो गया? साहब जी, वो जिंदा है या नहीं बताओ मुझे। जिंदा है। बेटा,
बेटा उठ जा बेटा, बेटा उठ जा, उठ जा, उठ जा। साहब जी ये कौन है? यही तो क्या? यही तो मेरा बेटा है, बेटा है मेरा, जिसे प्यार से पाला, जिसका एक बूंद खून नहीं देखना चाहता था, उसी का खून बहते हुए देख रहा हूँ। गाड़ी निकालो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तक मेरी जिंदगी में मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं अब दोनों हाथ जोड़कर मेरे बेटे की जीवन की भीख मांग रहा हूं। उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकूंगा। भैया हम जीत गए। हेलो, फिक्र करने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ही इज आउट ऑफ डेंजर। तेरा लाख लाख शुक्र। ये सब कैसे हुआ? कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा है मेरा चंदू? अब वो खतरे से बाहर है। मुझे अभी एक बार उससे मिलना है। सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊं? अब चलिए मेरे साथ, आइए। हाय मामा। ये क्या है चंदू? कैसे हुआ है सब? सॉरी मामा, मैं आपसे झूठ बोलता रहा। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? ये सब शायद मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुझे सच्चाई बता देता तो शायद ये सब नहीं होता। क्या हुआ? मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी। तुम्हारे पिताजी मरे नहीं है, वो जीवित है, वो जिंदा है। मामा ये क्या कह रहे हो तुम? जिसके साथ तुमने दुश्मनी मोल लिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वही है तुम्हारे पिताजी, तुम्हें जन्म देने वाले। भगवान के स्वरूप है तेरे पिताजी। आज बेटे के सामने शर्मिंदा है। जानता है क्यों? लॉयल सीमा के खानदानी दुश्मनी की वजह से तुम्हें दूर रखा। उसके बाद भी तुम्हारी खुशहाली के लिए हमेशा गांव के गरीब लोगों को दान दक्षिणा से मदद करते रहे हो, क्योंकि उस पशुपति के जुल्म का शिकार न बन जाओ तुम। इसलिए उसने अपना ये रास्ता चुना। पेट भर के खाना भैया। पशुपति के बधुआ मजदूर के जुर्म से पूरा गांव अनाथ हो गया था। सबका जीना उसने दुश्वार कर दिया था। साहब भूख और पैसे गला सूख गया है, कुछ खाने को दो ना साहब, बहुत भूख से जान निकल रही है। भगवान। उठिए माँ। सुनो तुम लोग, काम बंद कर दो। मेरे इलाके में आकर मेरा काम बंद करा रहा है? पशुपति, इन लोगों ने तुमसे जो उधार लिया था उससे 4 गुना ज्यादा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, और जमीन भी लिख कर दे रहा हूँ। ये ले। शिवा, इन भिखारियों के लिए मुझसे पंगा मत ले, समझा रहा हूँ। रुक जाओ। जिसमें इंसानियत नहीं वो कुत्ता होता है। आज के बाद इन सारे आदमियों को मैं गोद ले रहा हूँ। ये सब मेरे अपने हैं। जुल्म के खिलाफ जिस तरह तुम्हारे पिताजी ने आवाज उठाई थी, गरीबों का हक छीनकर उस पर जुल्म कर रहा था, उसी के लिए तुम्हारे पिताजी ने पशुपति को अरेस्ट करवाया। हो गया बेटा, थोड़ी देर और, थोड़ी देर। मुबारक हो, जुड़वा बेटे हुए। मैं आज बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सुनिए जी, ये गांव, यहाँ के लोग, ये दुश्मनी, ये सब हम यही छोड़ देंगे। अपने बच्चों के भविष्य के खातिर यहाँ से दूर चले जाएंगे। मेरी इतनी बात को मानेंगे ना जी? ये गांव वाले मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और साथ साथ प्यार भी करते हैं। गांव छोड़कर नहीं जा सकता। पशुपति की जो बेइज्जती हुई थी, उसका उसने बदला लेने के लिए ठान लिया और उसके फिराक में लग गया।
बच्चे को इधर लाओ जी। तुम्हारे बाबू अपने पापा के साथ आएंगे, आप चलिए। बाबू, अरे शिवाजी, प्यास लगी है, कहीं से पानी लाओ बेटा। लगता है अपने पापा को छोड़ना नहीं चाहता। बाबू, नहीं मैं अभी रोते नहीं। सुनो जी, यहाँ क्या कर रहे हो जी? माँ को प्यास लगी इसलिए पानी ले रहा हूँ। बच्चा कहाँ है? माँ के पास में ही है वो। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। क्या इस दिन के लिए मैंने उसे खूब में रखा था? मैं एक सेकंड भी उनको अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। कैसा अनर्थ हो गया ये? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम्हारे पिताजी से रूठकर तुम्हारी मम्मी ने उन्हें छोड़कर जाने का फैसला किया। उन्हें रोकने के लिए तुम्हारे पिताजी ने भरपूर कोशिश की। उनका कहना मानकर साथ में रहने के लिए तुम्हारी माँ ने शर्त रख दिया। तुम्हारे पिताजी मजबूर होकर शर्त को मान लिए। क्या हुआ भाई साहब? बेटे को लेकर जाइए यहाँ से। साथियों, काट डालो उसे। शिवाजी, देख इधर, देख। आगे मत बढ़ना नहीं तो छोड़ दे रहे उसे। सालू का। कसम है हमारे मरे हुए बच्चे की, इससे तो तुम बचा लो जी। पार्वती, पार्वती, तुम्हें कुछ नहीं होगा पार्वती, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पार्वती। नहीं जी, अब मेरी रक्षा क्या करोगे? मुझे अपनी जान से बढ़कर भी बच्चे की जान प्यारी है। वादा करो मुझसे, वादा करो, बच्चे को तुम यहाँ नहीं रखोगे, दूर रखोगे, नहीं रखोगे। पार्वती, दूर रखोगे। भाई साहब, बच्चे को यहाँ से दूर ले जाओ, इस आदमी के सहाय से कहीं दूर ले जाओ। भाई साहब, तुम मेरे बच्चे को दूर ले जाओ, जाओ। बच्चे को ले जाओ भैया, ले जाओ पार्वती। पार्वती! भाई साहब, आज से मेरे बेटे के माँ बाप आप ही हैं, ले जाओ इसे। तुम्हारे पिताजी के साथ जो जुल्म हुआ वो सुनकर पूरे गांव वाले पशुपति के खिलाफ गुस्से में आ गए। अपनी दुश्मनी पूरी गांव की दुश्मनी ना बन जाए, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने सर पर हाथ रखकर उन्हें कसम दे दी। उस दिन से तुम्हारी माँ को दिया हुआ वचन निभाते गए। तुमसे दूर रहकर हर रोज मर मर के जी रहे हैं तुम्हारे पिताजी।